हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज जो हम सेट रेलवे के लिए ग्रुप डी का जो लेके आए हैं, ये सेट नंबर कितना है 10 और हमारा नाम तो आप जानते हैं कुछ सर हैं, लखीसराय वाले। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं, है ना। यहाँ पे अब की बार एल के आर वाले लिखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को देखो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बाबू। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है कि वास्तविक चाल में क्या लगा हुआ है, समझिए इस चीज को ध्यान से, है ना। क्या लगा, कह रहा वास्तविक चाल। चलिए कह रहा वास्तविक चाल, यानी वास्तविक चाल यदि हम 4 मान लेते हैं तो 4 मान लेते तो चला कैसे है, तो कहेंगे सर 3 से चला है। चला कैसे, 3 से चला है। समझिएगा वास्तविक चाल यदि हम 4 मानते तो चला कैसे, 3 से। तो कह रहा है कि यदि वास्तविक चाल का यदि 3/4 से चले, यानी वास्तविक चाल यदि 4 है तो 3 से चलता है, तो कह रहा है कितना देरी से पहुंचता है, तो कह रहा है सर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक चीज समझिएगा, मेरे ख्याल से आप सबों को पता होगी कि वेलोसिटी का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि यदि आपको टाइम का रेशियो चाहिए तो कहेंगे से यही हो जाएगा आपका 3 अनुपात कितना होगा, 4 होगा। यानी कहेंगे सर वास्तविक चाल से जो चल रहा था और उसके, है ना, अभी जो चाल से चल रहा है, यानी पहले वास्तविक चाल से अकॉर्डिंग रेशियो की यदि हम बात करें, अकॉर्डिंग यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 3 से 4 लग रहा है, यानी कहेंगे सर 1 ज़्यादा लग रहा है। एक का अर्थ क्या, यहाँ पे कितना बोला है, तो कहेंगे सर 20 ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ बताओ कितना, तो उससे आप भाग दीजिए और जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो कह रहा है यदि वास्तविक चाल से चला होता तो कितना समय लगता। तो वास्तविक तो आप यही ना मान के चल रहे हो वास्तविक, तो इसके सामने वाला समय हो जाएगा इसका वास्तविक समय। तो आप 3 से गुना कीजिए, यानी 3 से गुना कीजिएगा तो आप कहिएगा सर 60 मिनट होगा जी। कितना होगा, और 60 मिनट को हम 1 घंटा भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 घंटा। तो ये आपका ऑप्शन है ही 1 घंटा वाला, तो आप 1 घंटा वाला मार के आइए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन ये है ना, ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है कि सर 17 √17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। तो आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। वैसे एक चीज समझिएगा कि यदि रूट अंडर, है ना, रूट अंडर ये x प्लस माइनस रूट अंडर x प्लस माइनस रूट अंडर x प्लस माइनस इसी प्रकार से डॉट डॉट और इन्फिनाइट तक रहे, तो इसका थ्योरम होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर 4x और प्लस 1 फिर प्लस माइनस 1 और बटा होता है 2g। यानी ये इसका फॉर्मूला हो गया, थ्योरम जिसे बोलते हैं। तो यानी x का मान कितना है, 17 है। तो आराम से इस्तेमाल कीजिए, आपका उत्तर आएगा कितना, कहोगे सर रूट अंडर 17, ये 4 अगुना कितना 17 और प्लस 1 और प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का प्लस चले तो प्लस लेंगे, प्लस 1 और बटा कितना होगा 2, यानी कितना 17 चौका 68, 68 और 1 69, रूट के अंदर 69 आएगी 69, है ना, और प्लस 1 और बटा कितना 2। बताइए जी उत्तर कौन सा जाएगा, ये वाला जा रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, पहले कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है ना, चाहे प्लस हो, प्लस में आपका पहले 1 भी रहेगा, रहता है तो चलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए ये आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री। और यहाँ पे शायद कुछ होना चाहिए था, माइनस है क्या, प्लस है ये वाला। यहाँ पे क्या है जी, ये आपका देखो लो क्या है, प्लस है ना 2 कोस स्क्वायर, है ना 90 डिग्री, माइनस है, यहाँ माइनस होगा। चलिए
यहाँ पे जी माइनस है जी। चलिए यहाँ पे क्या आपका माइनस है। माइनस क्या है कि 2 कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 का मान ज्ञात करनी है। तो एकदम बड़ी आसान से सबका मान रखिए। आपको पता है कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, यदि स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे सर 1/4। अब इंटू है गुना। अब 45 डिग्री का कोस 45 डिग्री का 1/√2 होता है। क्या होता है, यदि इसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो कहिए सर 1/2 हो जाएगा। आगे प्लस कहेंगे सर 4 और गुना हो जाएगा कितना, ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये स्क्वायर किया है तो कहेंगे सर 1/3 जाएगा, सॉरी 1/3 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि सर ये 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि सर 1 होता है। चलो माइनस है तो माइनस हम करेंगे। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 90। ये तो मेरे ख्याल से लिखने का हो सकता है नहीं, क्योंकि सर 0 कोस 90 का वैल्यू, ये कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे सर 0 होता है। जब कोस 90 का वैल्यू 0 होता है तो क्या उसमें किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो वो 0 ही देगा ना, है ना। तो इसको लिखने को हो सकता है ना, तो डायरेक्ट हम ये वाला लिख लेते हैं 1/24, है ना। चलो भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो कहेंगे सर ये 1/8 होगा सर, और प्लस सर 4/3 होगा सर, और प्लस 1/2 और प्लस 1/24। कैलकुलेशन कर सकते हैं जी आप, देखिए कितना आता है। हम कहेंगे सर यहाँ पे यदि कैलकुलेशन करेंगे तो इसका एलसीएम कहेंगे सर 24 चलेगा जी। जी हाँ जी 24 चलेगा। 8 तिहाई 24 और 8 चौक 32। फिर कहेंगे सर 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 आएगा जी, और प्लस कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा जी। कहेंगे सर 32 और 3 35, 35 और 1 36, 36 2 38, 38 और 10 48, यानी 48/24। तो इससे यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा जी। आपका उत्तर कितना दे रखा है, समझिए अच्छा से, कोई दिक्कत। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है एक वृक्ष प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ रहा है। तो कह रहा है आज इसकी लंबाई कितनी है, तो आज इसकी लंबाई कह रहा है कि यदि आज इसकी लंबाई 8 मीटर है तो कह रहा है 2.5 वर्ष में, यानी 2 वर्ष और आधा वर्ष में इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो कहेंगे सर पहलू का साल तो सर कहेंगे सर 1/8 बढ़ेगा तो कहेंगे सर 9/8 होगा। फिर कहेंगे सर अगले बार भी सर 1/8 बढ़ रहा है, यानी कि 9/8 बढ़ेगा। बात समझ रहे ना। लेकिन अगला साल आधे साल बढ़ेगा, पूरा साल नहीं बढ़ेगा। पूरा साल नहीं बढ़ने का सर एक साल में सर 1/8 बढ़ता है, तो कैसे इससे इसका आधा ही बढ़ेगा ना। इसका आधा बढ़ने का अर्थ कितना, यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो कहिए सर 1/16 बढ़ेगा। तो कहोगे सर 1/16 बढ़ने का अर्थ है कि 17 कितना 16। अब इसको हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे नहीं, आप खुद कैलकुलेशन करके देखिएगा। एक आउट क्वेश्चन आपके पर होना, आप पे होना चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला संपूर्ण पृथ्वी पर, है ना, हम भी गोल तुम भी गोल सारी दुनिया गोल मटोल। कह रहा संपूर्ण पृथ्वी पर कह रहा है नहीं होता है। बोलो पृथ्वी कैसा होता है, तो गोल गोल होती है ना। हम भी गोल तुम भी गोल, पापा जी के पैसा गोल, मम्मी जी के रोटी गोल, है ना, सारी दुनिया गोल मटोल। आ जाइए फोकस कीजिएगा। और आपको पता है कि यहां पे एक विषुवत रेखा जाती है जो इस पृथ्वी को 2 भाग बांटती है ना। ऊपर को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध क्लियर है ना। तो यहां पे समझिएगा संपूर्ण पृथ्वी पे ये इसका जो रेशियो है, कह रहा है जमीन, जमीन बोले तो भूमि, भूमि और पानी का रेशियो दे रखा है जल जिसे हम बोलेंगे। कह रहा है 1 कितना है जी 2 है। ये पूरा है, ये कहां दे रखा है, ये पूरे में दे रखा है, पूरा पूरा में। बात समझे कि नहीं समझे। और कह रहा है उत्तर में कितना दिया हुआ है, उत्तर में, और उत्तर में इसका जो रेशियो है वो कह रहा है सर 2:3 है। कितना 2:3। तो आपसे पूछा गया कि दक्षिणी में क्या होगा। आप ये बताइए पूरा आपका कितना है जी, तो कह रहे हैं सर पूरा एरिया की बात करें तो पूरा एरिया कितना, कहेंगे सर भूमि 1 है और पानी कितना है 2 है।
तो 2 1 3 पूरा है। अब बताओ ये 2 भाई में बंटवारा हुआ ना, एक उत्तरी में एक दक्षिणी में 2 में भाई में बंटवारा तो की कहेगा भाई 2 भाई में जब बंटवारा हुआ है तो कहेंगे सर आधा हिस्सा तू ले ले और आधा हिस्सा हम ले लेंगे कि अब बाकी किसी को क्या पड़ेगा वो तो राम जाने कि बात समझ रहे नहीं समझ। अरे जिससे मतलब एक कहानी सुना देते बंटवारा वाला। एक क्या कि मतलब 2 भाई था, एक छोटका भाई था एक बड़का भाई था, बात समझे। छोटका भाई था और बड़का भाई था तो है ना एक भैंस पाल ले था, एक भैंस पाल ले था तो मतलब है ना बंटवारा की जब बारी आई, भैंस की बंटवारा की बारी आई तो बड़का भाई बड़ी होशियार था, बोला कि भाई एक किसे मतलब काट के तो नहीं है ना बाटमी, तो ऐसा कर कि मुड़िया देने हमें ले लो, ऐसे मुड़िया देने तो ले ले, तो बड़ी भाई छोट छी नहीं तो की करियो, तो अरे बात माने तो मुड़िया देने तो ही ले यार कौन चीज हम पिछुआ देने ले लबू, है ना। बोले ठीक है। और छोटका भाई बेचारा नाबूझ बोले हाँ सही बात बोला है, वो भी खुशी खुशी रख लेता है। अब क्या है कि मुँहा देने गया है तो उस खिलाना किसको पड़ेगा, छोटका भाई बाके। और जब संजा होवे तो की करे दूधा ई गार ले बड़का भाई। अब 2 भाई मगन है ना, वो भी कह रहे थे हमारा मुड़िया मिल गया और ये भी बेचारा खुश, क्योंकि पॉलिटिक्स के हिसाब से कौन ची दूधा कुलिहे गा रहा था, लेकिन भैया खुश था दोनों। अब क्या तीसरा क्रम लग गया, बोले आए रे बताओ मतलब खिलाबो ही तो गैया के दूधा गार लो वो, बोले सही बात है यार, है ना। तो क्या है कि वो कोई लुड़ियो दिया तो वो लुड़िया छुपा के रखा, बोले ठीक है अगला बार आए गारे ले। तो क्या कि जब गया ना गारे ले तो एक डंटा रखा और डंटा ले डंटा मुड़िए पर ले डंटा, तो अब मारेगा तो लतरिया तो मारबे नहीं करेगा भाई, तो दूहने के लिए नहीं दे रहा था। तो बड़का भाई बोलता है ना, बोलता कि रे ऐसे काय करो, देखिए हम दूहेल नहीं दे पाए। तो कहता है कि तुम बताओ इतना दिन से तो दूध खाब करो हो, हम तो एक आध दिन बोल रहा कि एक कनवा की ले ले भैया छोटका दूध खा ले जी मुनि हैं, तो हम तो ही मांगबो नहीं के लिए और तोर हिस्सा बोले तो अपन रखो ले, हमारे हिस्सा बोले हम अपन हिस्सा खिलाबू कि नहीं खिलाबू, हम कहीं तो कहियो बोल रहा या हम तोरा बोल रहे कि अपना हिस्सा खिलाओ, यहाँ अपना हिस्सा खिला रहे हैं हम अपन दने, हम कुछो करें बस तोरा की मतलब है, हम मारेंगे इसको, है ना। तो बड़का भाई समझ अच्छा एक जो है ना मतलब कोई कान भर लिए तो फिर अच्छा से फैन से बंटवारा हुआ, वह बात है। तो देखो 2 भाई में बंटवारा हुआ है, तो 2 भाई में बंटवारा हुआ है, तो 2 भाई में जब बंटवारा हुआ तो जमीनमा जो है बाकी किसके पक्ष में क्या जाएगा वो तो है ना जैसे वैसे बटेगा, लेकिन बटेगा तो एरिया आधा आधा, तो पूरा एरिया कितना है, तो पूरा एरिया यदि 3 है तो क्या ऊपर वाला एरिया को 1.5 मिलेगा, नीचे वाला भी एरिया कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा, समझ रहे ना। लेकिन 1.5 मिलेगा तो किस रेशियो मिलेगा 2:3 में, तो 2:3 का अर्थ से टोटल कितना 5, यदि हम 5 से भाग दीजिएगा तो कितना मल्टीपल चलेगा, तो 0.3 मल्टीपल चलेगा, कितना मल्टीपल चलेगा तो आराम से कीजिए। तो एक मल्टीपल का वैल्यू है 0.3, तो 2 मल्टीपल का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा, ये कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 0.6 होगा, और ये कितना होगा सर 0.9 हो जाएगी, क्लियर है ना। हम कहेंगे सर यानी एगो में उत्तर को कितना मिला, इतना मिला है, तो दक्षिण को कितना मिला, तो सर पूरा है ये है सर उत्तर वाला दिया हुआ है तो दूसरा का वाला घटा दीजिए, बाकी बचल तो वो ले रहा है, ये उत्तर और दक्षिण दुगो में तो बंटवारे हो रहा है, तो आराम से घटाइए, तो कहिए सर 0.4 होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 में यदि घटाइएगा तो कहिए से 1.1, यहाँ से हटाइएगा ये खत्म हो जाएगा, यानी उत्तर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 4:11 है ऑप्शन में, क्या मारिए और निकलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, कहा कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, लेकिन भूल बस उसने कितना 8/17 से भाग दे दी। देख ये कहा गया था गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है, लेकिन किया क्या है, तो किया है भाग। अच्छा भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ साफ साफ को समझा रहा है कि भाग का उल्टा गुना होता है, तो यानी यदि 8/17 से यदि भाग देना है तो इसका अर्थ है कि 17/8 से गुना करने के लिए कहा गया है। क्या कह रहा है कि 17/8 से आपको गुना करना है, जिसकी वजह से डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 225 यानी 225 का डिफरेंस आ रहा है। तो आराम से ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी डिफरेंस का अर्थ है कि सर ये 8/17, ये दोनों का आप डिफरेंस निकालिए आराम से और उससे भाग दे दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर 8 8 64 और 7 गुना 7 कितना 289, तो उसमें यदि 64 घटाएंगे हैं तो कितना कहेंगे सर 120, ये सर 225 अपॉन ये 68, ये 17 और 36 से 136 आएगी, 136। तो आपका ऐसे इससे ये कट जाएगा जी, यानी आपका बचेगा कितना 136 बचेगा।
क्लियर है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि सर 300 है ना, 300 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में कितना हो जाता है, कह रहा है 220.50 हो जाता है। तो आपको बताना है कि वार्षिक दर क्या है। देखो कभी भी यदि चक्रवृद्धि ब्याज में रेट पूछे या टाइम पूछे तो सबसे पहले आप क्या करो, पी और ए का रेशियो लिखो, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखो। यानी प्रिंसिपल कितना है जी, तो कहेंगे सर 2000 है ना, प्रिंसिपल सॉरी 200, और अमाउंट कितना मिला है, कहेंगे सर 220.5। आप यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, क्लियर है ना। 5 से काटिए, 5 से काटिएगा ये सब 4 1 टाइम्स, और ये काटिएगा तो ये 400 टाइम्स कटेगा, 400 बार में। और ध्यान दीजिए जब आप पी और ए का रेशियो लिखेगा तो आप देखिए टाइम भी दे रखा होगा 2 साल का, जितना भी टाइम दिया रहेगा उसको हम रूट करेंगे। जैसे टाइम 2 है तो टाइम रूट है ना, टाइम रूट करेंगे, टाइम 2 है तो स्क्वायर रूट करेंगे, टाइम 3 है तो क्यूब रूट करेंगे, टाइम 4 है तो फोर्थ रूट करेंगे। तो कह रहा है सर टाइम 2 है तो कहेंगे सर स्क्वायर रूट कीजिए, तो आप पाइए कितना, कहेंगे सर ये 20 हो जाएगा, और ये आपको कितना होगा जी 21 होगा। यानी इस केस में हम कहेंगे सर ब्याज कितना मिला, एक कितना में 20 में निकालना प्रतिशत, तो क्या कीजिएगा आप 100 से गुना कीजिएगा, आराम से कटेगा। यानी हमारा जो उत्तर जाएगा वो कितना जाएगा जी, कहेंगे सर 5% जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कह रहा है एक व्यापार में 3000 रुपये के लिए है ना बी नियोजित करता है, और कह रहा है बी को कितने बी नियोजित है ना, कहा बी कितने बी नियोग करना चाहिए ताकि 1 वर्ष के बाद लाभ का हिस्सा कितना। देखो टाइम देखो दोनों में समान है, साझा वाला क्वेश्चन है। जब टाइम समान रहता है तो पूंजी के अकॉर्डिंग ही लाभ बढ़ती है, यानी कहेंगे सर पूंजी के अकॉर्डिंग ही लाभ बढ़ती है। इसका अर्थ है कि सर लाभ का रेशियो और पूंजी का रेशियो दोनों समान होगा। इसका अर्थ है कि कहेंगे सर ये ए का दिया हुआ 3000 है, ए का कितना 3000 है, तो 3000 जो कहेंगे सर ये हमारे 2 के मुकाबले रहेगा, है ना। निकालना है बी का तो क्या होगा, आप 3 से भाग दे दो, आप कहोगे सर ये 15 बार में कट जाएगा, तो 45 आपको उत्तर जाएगा। क्लियर है ना, अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है जी, कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः कह रहा है कितना x मिनट और कितना x मिनट और 6 मिनट भरता है, कितना भरता है, x और 6 मिनट भरता है। कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ काम करे तो कह रहा है टैंक को भरने में कितना 1.5 मिनट लगता है। जब दोनों मिलकर चलता है तब तो आपको x का, आप साफ सबको वैसा भरने वाला जो है ना, भरने वाला यानी एगो ए है, दूसरा क्या है बी है ना, कहेंगे सो दोनों मिलके भरा था यानी ए प्लस बी। चलो यदि ए का निकालते ए को भी छोड़ के चलते हैं, ए को भी क्या करते हैं छोड़ के चलते हैं। इसका हम तो बोल रखा है सर ये छो, लेकिन दुइयों मिलके करता है तो 1.5, तो टोटल काम कर सकते हो सर इसका एलसीएम, तो 6 और 1.5 का एलसीएम जो होगा वो आपको 6 हो जाएगा। हम कहेंगे सर ये 1 होगा और ये कितना होगा 2 होगा, 2 होगा या 4 होगा, 15 चौका 60, कितना होगा ये आपका 4 होगा। तो कहेंगे सर बी का देखो ए और बी का कैपेसिटी 4 है, बी का कैपेसिटी 1 है, तो हम साफ साफ कहेंगे कि सर बी का कैपेसिटी कितना है, यदि 1 है तो ए का कैपेसिटी हम साफ साफ बोलेंगे कि सर 3 है, तो आप 3 से भाग दीजिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा 2, यानी 2 मिनट भर के देगा जी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखिए। अच्छा ये वाला भी वही सेम क्वेश्चन है ना, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ी आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से। कह रहा है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का मूल्य दे रखा कितना 210 दे रखा है, जिसका कह रहा है ना 210, जिसका कह रहा है सिक्का का जो रेशियो है ऑलरेडी इस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो जब सिक्का का रेशियो दिया रहे तो आप मूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप बताइए 1 रुपया वाला कितना 5 गो है, तो कहेंगे सर 5 रुपया, और 6 गए 50 पैसा मतलब 3 रुपया, और 8 को कौन सी है ये 25 पैसा वाला, तो कहेंगे सर 2 को, यानी कहेंगे सर सब मिला हमारे पास कितना 5 3 8 8 2 10, यानी कहेंगे सर 210 को हम 10 से भाग देंगे। ठीक, निकालना आपको क्या कहेंगे सर 1 रुपये वाला सिक्का, तो 1 रुपये वाला सिक्का कितना है 5 है, आप 5 से गुना कर दीजिए, तो कहेंगे सर 105 आपका उत्तर जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है रेंज, फिर मोड, फिर आपका क्या पूछा है मीडियन, यानी कहेंगे सर रेंज बतानी है, बहुलक बतानी है और माध्यिका बतानी है।
तो रेंज जो होता है छोटका माइनस है ना, छोटका और बड़का में डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा बताओ कौन सा है इसमें, सबसे छोटा कितना है? सबसे छोटा सर 12 है। सबसे छोटा कौन सा? तो सबसे छोटा हम कहेंगे सर 12 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? 21। 21 से बड़ा कोई नहीं। तो दोनों में डिफरेंस कितने का चलेगा? 9। तो मेरे ख्याल से यही उत्तर जाएगा। बाकी और सब बहुलक का अर्थ क्या है कि जिसको ज्यादा बार लिखा गया है। तो कैसे 13 को ज्यादा बार लिखा तो बहुलक हो गया। और माध्यिका का अर्थ क्या है? सजा करके जो बीच में आएगा वही होगा। देखिए कह रहा मोहन ने 20 खाने की, मोहन ने कह रहा है, मोहन ने क्या बोला है? मोहन ने कह रहा है कि 20 खाने की, 20 खाने, अरे यार नीचे कह रहा है 20 खाने की मेज कह रहा है कितना 12,000 रुपये में खरीदा है और बेचे है ना 12,000 कह रहा 12,000 में खरीदी और कह रहा बेचने पर कह रहा 4 मेजों के लागत मूल्य है ना, लागत जितना लाभ होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक चीज ध्यान दीजिए, आपको बता देते हैं कि जब किसी वस्तु को जब कुछ वस्तु को बेचा जाए और बेचने के बाद क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो समझिएगा यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य मानिएगा। फिर से समझिएगा, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो बेची गई वस्तु क्रय मूल्य होगी। यहाँ पे आप देखिएगा कह रहा लागत बोला है, क्या बोला है जी? लागत बोला है, यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है। तो कहेंगे सर कितना वस्तु उसके पास था? कहेंगे सर 20 वस्तु था ना। तो आप क्या कीजिएगा कि ये 20 वस्तु जो हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझे? और कह रहा है कितना 4 का लाभ हुआ है ना, तो आपको पता जब 4 का लाभ होगा तो ये ऑटोमेटिक ये 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और कह रहा है कि खरीदा कितना में है? तो कहें सर 12,000 में, यानी ये विक्रय मूल्य है। यहाँ विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का अर्थ एसपी, एसपी कितना दे रखा है जी? तो कहें सर 20 दे रखा है जी। जो निकालना उससे गुना कर लीजिए। तो क्रय ये विक्रय मूल्य निकालना तो कहें सर 24 से गुना करेंगे, यानी कहेंगे सर इतना रुपया में टोटल वस्तु को बेचा गया। कितना वस्तु? कहेंगे सर 20 वस्तु ना, क्योंकि आपसे पूछा गया एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का। तो आप क्या कीजिए 20 से भाग भी दीजिएगा। आप कहिए सर कट जाएगा सर, और 2 दूनी है ना 4 और 4 तिहाई 12, 30 बार में कटेगा जी। तो 12 6 ये 24 तिहाई 72 72 आपका 1 0 आएगा, यानी आपका उत्तर ए का जो कीमत रहेगा वो 720 रहेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? तो इसका अर्थ है कि यदि लड़का 70% तो लड़की कहेंगे ये 30 होगा। लड़की कितना? 30। आप आराम से 30 से भाग दीजिए। निकालना आपको क्या है? तो लड़कों की संख्या तो आप 70 से कीजिए। तो कैसे एक जो से एक जो कट जाएगा, और 3 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा? गुना कर लो। कहेंगे सर 3 से करेंगे तो 16 तिया 48 और 6 चौक 16 तिया 48। अच्छा चौक कहाँ कर लगा दिए हम, है ना 24 तो 8 ही 24। आराम से 7 से गुना कीजिए। 8 7 56 के 6, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 11,76 आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में 6 एक वही है। देखिए कह रहा है कि एक पासे को फेंकने से कह रहा 6 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? तो कहने से 1/6। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है कि आइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले जो है सुनील है ना, सुशील लिखा हुआ है, सुशील और कौन है जी? और स्नेहल है ना, स्नेहल है। कह रहा दोनों का रेशियो कितना? कह रहा है कि इससे कह रहा है ये 3 गुनी थी, मतलब ये 1 तो ये कितना होगा 3। ये कब कह रहा है? 6 वर्ष पहले। लेकिन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है? तो कह रहा है स्नेहल की आयु का यानी ये 5 हो जाता है और ये कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। क्या देखिए सही चल रहा है क्या सर? 2 का अंतर यहाँ भी चल रहा है, 2 का अंतर यहाँ भी चल रहा है, तो आपको दिमाग में यहाँ अंतर बताओ कितने का है? तो कहें सर 12 का अंतर, तो 12 कितना 2 से भाग दीजिएगा। अब जो पूछा आराम से निकालिए। तो कह रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आप 1 से गुना कीजिए। कहें सर 6 टाइम कटेगा, और 6 टाइम कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगी।
कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि स्नेहल की आयु बतानी, तो ये कब का है दिया हुआ है, तो कहें सर 6 साल पहले का दिया हो ना, तो 6 साल पहले 6 साल का था, तो आयु बताइए कितना साल का होगा, तो कहें सर 6 साल और जोड़ दीजिए सर, पता चल जाएगा सर, यानी आपका 12 चलेगा, है ऑप्शन में। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए जी, क्या बोला है। वैसे ये बताओ, क्वेश्चन बता, द्विघात समीकरण में मूल कितना होता है, तो कहीं से द्विघात समीकरण तो मूल आपका 2 ही होता है ना जी। अगले प्रश्न की ओर कह रहा है, एक पार्टी में 50 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, तो आपको बताना है कि कितने हाथ मिलाएंगे, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है n × n-1/2 होता है जी। क्लियर ना, आराम से मिलाइए, 50 को है ना, तो 50 गुना 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, अब बटे कितना 2, तो कहीं से 25 बार कट जाएगा, कितना 25 बार में, तो आपको पता है अंतिम में 5 होगा, अंतिम में 5 वाले एक एक ऑप्शन जा रहा है, ए नंबर। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा कोई साधारण है ना, कोई धन साधारण ब्याज पे 3 साल में कितना हो जाता है, 690 रुपया हो जाता है, कितना हो जाता है 690 हो जाता है, 5 साल में कितना 500, ये 750 रुपया हो जाता है। इसका अर्थ है सर ई 2 साल में कितना बढ़ा है, तो ई 2 साल में हम कहेंगे सर 60 बढ़ा है, तो 2 साल में जब 60 बढ़ा है, 2 साल में 60 बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा, तो कहेंगे सर 1 साल में 20 बढ़ा होगा। तो आप ये बताइए कि जब 1 साल में 20 बढ़ा होगा तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 3 साल में कहेंगे सर 60 बढ़ा होगा। इसका अर्थ है कि शुरुआत से 3 साल बढ़ा है, तो 3 साल बढ़ के ना आया है कितना 690, कितना है ये 690 आया है, 3 साल बढ़ के नहीं, ये कितना हो जाएगा 2 साल में आपका 30 ना चलेगा, 30 चलेगा, सॉरी 30, तो ये आपका 90 होगा जी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलो ये 2 साल में 30 ना होगा जी, 2 साल में कितना 30 हो जाएगा, काटोगे तो 3 साल में कितना हो जाएगा 30 दिया है 90, तो कहीं से 90 घटा लेते आराम से उत्तर आ जाएगा। तो 690 में 690 में 90 घटाइएगा। ये क्वेश्चन को देखो की बोला है, बोला कि यदि समीकरण है ना, कह रहा है x² माइनस 5x + 6 बराबर 0, कि कह रहा है कि मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो आपको बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, मतलब जो मूल निकालिएगा उसका। अच्छा ये बताओ, ये द्विघात समीकरण क्या नहीं जानता हल करेंगे, तो आपको होगा से इससे यदि हल कीजिए तो -3 और कितना -2 होगा, उसके अकॉर्डिंग यदि x का मान निकालिए तो कहिए सर 3 होगा और कितना 2 होगा ना। तो आपसे पूछा है x² + 22, मतलब यही तो इसी का तो स्क्वायर पूछा है, यानी आप कह सकते सर 3 का स्क्वायर 3 तो यहीं 9 + 2 का स्क्वायर 4, यानी 9 4 13, ये आपका उत्तर हो गया है। बात समझे। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सर एक त्रिभुज है, क्या बोला है, एक त्रिभुज है ABC, जो कह रहा है AB बराबर है ना AC, क्योंकि ये भी देखो 2 है, ये भी 2 है, तो 2 बराबर हम कर सकते हैं ना। और कहा है sin B बराबर कह रहा है 1/√2, जो साफ साफ कह रहा है कि ये आपका 45 डिग्री है, साफ साफ क्या बोला कि ये 45 है, तो आपको पता है यदि ये 45 रखते हैं तो कहीं से ये भी 45 हो जाएगा, है ना, तो कहीं से 45 90, तो कहीं से इसका मान तो आपका 90 हो ही जाएगा। तो यही आपसे पूछा था कि ये है ना कौन ए का मान क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का कितना 18 गुना, अच्छा संपूर्ण का 7 गुना, मतलब एलिगेशन है। आराम से कीजिए, ये दोनों का अंतर कितने का 11 का चलेगा, ये दोनों का अंतर कितने का 2 का चलेगा, 11/2, बढ़िया आसान क्वेश्चन था यार। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन बताने वाली चीज है। क्या कह रहा है 16 - x बटा x बराबर कितना है 22/10, 22/10 मतलब 11/5, मतलब क्या 11/5, और आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। वैसे हम x यहाँ पे सेपरेट कर दे क्या,
जब x का मान नहीं सेपरेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लो। ये कहीं से 11x, ये कहीं से 5x, मतलब कितना 16x, बराबर कितना 16 × 5 = 80, तो x का मान कितना आ जाएगा, हम कहीं से 5 आ जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है इसके जैसा आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। दिख रहा है अच्छा से? देखो क्या है, ऐसे जब प्रश्न आए ना तो आप कुछ नहीं है ना, ये रूट को आप 2 समझ के पढ़िए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये जो आपका आएगा 2 पे पावर नीचे 32 आएगा और ऊपर 1 कम लिखेगा, और यही आपका उत्तर जाएगा। कहाँ पे है 32 पे, ये वाला। क्लियर है जी? अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। कर एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई कितनी देर, ये देखिए एक आयताकार मैदान है, इस प्रकार से एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। चौड़ाई कितनी 50 मीटर है, तो कह रहा कि बीचों बीच एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बनाया है, ये ऐसे बनाया है समान चौड़ाई का, है ना, इधर से बनाया हुआ होगा और इधर से बनाया हुआ है ना। और कह रहा है ना, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई बतानी है, मान लो इसकी चौड़ाई हम a मान लिए हैं। क्लियर है? और कह रहा है इसका एरिया कितना दे रखा है, तो कहा 1400 इसका एरिया है। अब ये बताइए 1400 एरिया है, तो हम ऐसा कर लें कि यदि है ना सब की चौड़ाई आपकी कितनी होगी, है ना, तो कहेंगे सर ये a ही होगा। तो आप साफ साफ कहोगे कि सर यदि हम बात करें तो ये देखो यहाँ से यहाँ के ये भी देखो तुमको एक आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझिए थोड़ा सही। लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जो लंबाई होगी ये ऊपर की लंबाई के बराबर हो जाएगा, मतलब 100, और ये चौड़ाई आपका क्या चलेगा, a चलेगा। वही सेम कंडीशन देखो इसमें भी चलेगा, ये कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की लंबाई इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की लंबाई देखो इसके बराबर होगा नहीं होगा, लेकिन ये आपकी ये भी आयत चल रहा है, तो आराम से कहोगे कितना 100 और प्लस कितना 50 है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, 50 है ना, लेकिन समझिएगा इसमें कुछ घटेगा भी। वो घटेगा क्या, आप देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला है 2 बार ओवरलैप नहीं हुआ है, एक इधर से भी और इधर से भी, तो इसका तो यहाँ तो हम एक ही बार लेंगे ना, तो एक बार लेंगे जो कहोगे से ये एक वर्ग बनेगा सर, तो उसको हम घटाना पड़ेगा, यानी -a²। माइनस क्या होगा, ये a², समझिए ये 50 होगा। आराम से ऑप्शन से रख के देखिए, ये 1500 में से 100 चला जाएगा, मतलब आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में।